बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज ब्लू प्रिंट मार्केटिंग। बेसिकली ब्लू प्रिंट मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले तो ये बात है ना। मार्केटिंग का फिर ब्लू प्रिंट मार्केटिंग लाजमी लग रहा है कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री कोई होगी ब्लू प्रिंट मार्केटिंग के नाम पे ना। तो अब इसमें और हमारी मार्केटिंग में क्या फर्क है। अच्छा, मार्केटिंग किस लिए की जाती है? सेल्स के लिए की जाती है। सिंपल सी बात है। सेल्स के लिए हम मार्केटिंग करते हैं और सेल्स करते हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। असल में होता यह है कि हमारे पास जो है चीज बनाना बहुत आसान होता है, और उसको बेचना, उसके साथ जो है एक एक्सरसाइज करना, उसको कस्टमर के जहनों में उतार देना, ये इसके पीछे बहुत सारे सेगमेंट्स काम कर रहे होते हैं। सही है। तो इसी को जो है हम लेके फिर आगे बढ़ते हैं। हम पहले चीज को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं, बना लेते हैं, जो भी आप उसका नाम दे दें, हम उसको उस तरह लेके चल रहे होते हैं। तो उसके बाद कस्टमर हमसे क्या चाहता है उसको मद्देनजर रखते हैं, फिर हम कस्टमर से क्या चाहते हैं। असल में जीत हमारी ये होती है कि हम जो चाहते हैं कस्टमर वो कहे, जो हम सोच रहे हैं कस्टमर वो सोचना शुरू कर दे, जो हम चाह रहे हैं कस्टमर वो लेना शुरू कर दे। अब ये सारे काम के लिए लाजमी बात है कि एक पूरी स्ट्रगल होती है, एक साइंस होती है जिसको हम लेके चलते हैं। अच्छा, देखिए, चीज बेच देना, चीज बेच देना बड़ी फनकारी का काम होता है। उसके लिए बुक्स में तो बहुत सारी थ्योरी भी मिल जाएगी, पूरी मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई है। इसके अलावा भी जो है आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आपको इंटरनेट पे मटेरियल मिल जाएगा, बुक्स लाइब्रेरीज में मिल जाएगा। वो असल में मुख्तलिफ कंपनीज की केस स्टडीज में क्या हुआ, किस तरीके से वो गिर गई, किस तरीके से बन गई। हमने बहुत सारी मिसालें लेते रहे हैं पहले भी, और ब्लू बैंड मार्जरीन की मैं आपको मिसाल देता रहा हूँ। ब्लू बैंड खुद क्या है, ब्लू बैंड क्या है बेसिकली? ब्लू बैंड क्या है? ब्लू बैंड प्रोडक्ट है या कंपनी है? कंपनी का नाम है या ब्रांड का नाम है? ब्रांड का नाम है। ब्रांड का नाम है, मगर हम उसको एज अ कंपनी, वो एज अ प्रोडक्ट जो है इतना यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं कि ब्लू बैंड है वाले को ही कहा जाता है कि ब्लू बैंड दे दे। सही है, वो भी बेचारा परेशान है भाई कि ब्लू बैंड क्या चीज है ये। इतना उसको जहनों में वो कर दिया, क्योंकि माजरीन समझाना एक मुश्किल काम है। ग्रीन क्या है और बटन में क्या फर्क है, वो एक पूरी एक साइंस है। उसके मुताबिक जो है उन्होंने किसी वजह से प्रोडक्ट बनाया। अब इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करना था ना, उन्होंने सेल करने के लिए आपके जहनों में जो है बसा दिया उसको, पैम्पर को बसा दिया। पैम्पर, चाइना वाला पैम्पर दे दें भाई। चाइना वाला पैम्पर क्या होता है? ये पैम्पर तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। उसके जो है इतने यूज टू हो गए अब वो बम्बार्डिंग, आप अपनी प्रोडक्ट की, अपनी चीजों की कितनी बम्बार्डिंग ऐसे करते हैं कि चीज आपकी लोगों के जहनों में नक्श हो जाए। क्लियर है आप लोगों को? सही। दूसरा यह है कि आप प्रोडक्ट को इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा करें कि वो सेल्स मैन है वो यूज टू हो जाए। अब सीक्वेंस बना हुआ होता है। सीक्वेंस ये है, एक कंपनी ऑनर ने सोचा कि मैं ये चीज बनाऊंगा, उसने बना दिया, ठीक है, वो बनाता है। बहुत सारे हमारे पास चीजें हैं जो हम पहले नहीं इस्तेमाल करते थे, अब इस्तेमाल करने लगे। हमारे पास मोबाइल फोन आ गए। मोबाइल फोन आ गए तो किसी ने सोचा कि उसके साथ जो है लाजमी बात है कि एसेसरीज का काम भी शुरू करना चाहिए। किसी ने उसकी बैटरी के ऊपर काम शुरू कर दिया कहीं ना। अब चीजें बन रही हैं, मगर अब उसको किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। बैटरी बड़ी साथ साथ चल रही थी, अब बैटरी बैंक आ गया। आज तक मैंने नहीं खरीदा, मुझे जरूरत महसूस नहीं, मुझे जरूरत है, मुझे एजुकेट ही नहीं करा। आके मुझे समझाएगा, कोई आके मुझे बताएगा, और मैं फिर उस चीज को खरीदने लगूंगा। तो वजह ये होती है कि आपकी जो मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग के पीछे पूरी फिलॉसफी होती है, हमने आज जो है डिस्कस करनी है। तो बैटरी बैंक मेरी जरूरत बना दे, वो आके मुझे बता दे सर आप तो बस शाम और अगर वो कंपनी का मालिक आके तो नहीं बताएगा, कोई यूजर होगा वो मुझे बताएगा। अब उस यूजर को क्या करा होगा, टारगेट किया होगा कि को चेंज कर। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े दिमाग होते हैं जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होते हैं। जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो होता है
उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे, बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करनी है। तो वही हमारा मेन टॉपिक है कि ब्लू प्रिंट मार्केटिंग फॉर टारगेट ऑडियंस या टारगेट ऑडियंस या कस्टमर या सब्सक्राइबर जो भी है। अब उन तक के हम जाएंगे कैसे। सबसे पहले इसकी टिप ये है, लगे नहीं मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग ऐसी हो कि लगे नहीं वो मार्केटिंग हो रही है, और एडवर्टाइज ऐसा बने कि वो लगे नहीं कि मार्केटिंग एडवर्टाइज बनाया जा रहा है। ये क्या बात कर दी सर आप, बात अभी शुरू कर दी कि मार्केटिंग ऐसा और ऐसी करें कि लगे नहीं वो मार्केटिंग हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आप ब्लू बैंड की मिसाल दे रहे थे, ब्लू बैंड की टिकिया लेके आप चले गए, उसकी जो पीस है वो आपने सैंपल के तौर पर दिखाया, उसको बताया कि इसके अंदर सॉल्टी टेस्ट है, इसके अंदर वेजिटेबल्स का जो है जूस निकाला हुआ होता है। वो इतने सालों से काम कर रही है, यूनिलीवर का ब्रांड है ये, और उसका चाइल्ड है, और आप जो है सारी बातें करना शुरू कर दें उससे, तो ये मार्केटिंग आप कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं आप ये बात करें ही नहीं। अच्छा मार्केटर वो है, वो बंदा मार्केट से अपना शेयर उठाता है जो ये देखता है कि मैं अपने बारे में नहीं बात करता। ठीक है, आप जो है ये नहीं होता कि आपके क्या मार्केट मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यूनिलीवर्स के बारे में सुनूं, मेरे पास टाइम नहीं है मैं पार्क सुजुकी के बारे में सुनूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि कोई नई कंपनी आई है उसके बारे में मैं नॉलेज रखूं। ठीक है, आप कहां से शुरू करेंगे, रिवर्स शुरू करेंगे। आप यहां से शुरू करेंगे कि मेरी क्या जरूरियात है, पूरे दिन भर में जो है आपका कस्टमर क्या क्या कुछ करता है, कस्टमर की उन चीजों के ऊपर आप जाना शुरू कर देंगे जो टारगेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें। ठीक है, आप सर आप इतना सोचते क्यों रहते हैं, आप इतना गुमसुम क्यों रहते हैं। ठीक, अब आपने कोई उसकी टैगलाइन बनानी शुरू कर दी। डालडा से ममता का क्या ताल्लुक है, ताल्लुक बना दिया आपने। उसने ये तो नहीं बोला ना कि डालडा घी जो है या डालडा ऑयल जो है वो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर कम होता है, उसके अंदर जो है उसके पीछे इतना बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। हमारी जो हाइजेनिक प्रोडक्ट होती है, XYZ बहुत सारी चीज होती है, हम देखते हैं ना कि पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं हम उसके साइड में कि ये चीज है। और कोई आपने आज तक के, हम सब जितने भी हैं हम सब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, कभी मोबाइल फोन खरीदा हो, उसकी बैटरी खरीदी हो, उसकी कोई एसेसरीज खरीदी हो, उसके साथ आपको नोट मिलता है कि इसकी क्या क्या फीचर्स है, कभी बैटरी फीचर्स पढ़े उसके। आप में से किसी ने अपने मोबाइल फोन के, अपने कंप्यूटर के नहीं पढ़े ना, और पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने किससे कॉल करनी है, मैंने व्हाट्सएप इस्तेमाल कर। जी सॉरी, हाँ कुछ कह रहे हैं जुनेद। अच्छा, अब क्या है कि आपने, आपको ये पता है कि आपने क्या करना करा है कि उसके जो आपकी जरूरत है ना, उसने जब ऐड दिया होगा उसने ये नहीं बताया होगा कि इसमें ये चीजें हैं। उसने क्या करा, आपकी जो एक यंगस्टर्स की जरूरियात है ना, उसको सामने फोकस दे दिया, उसकी कोई टैगलाइन बना दी, मुकम्मल हो गई आपकी पर्सनालिटी। वो आप हाथ में जो है कोई आईफोन लिए हुए हैं, कोई स्मार्टफोन लिए हुए हैं, कोई बेहतरीन का ब्रांड लिए हुए हैं, आपकी पर्सनालिटी को मुकम्मल कर देता है। पुरसुकून हो गए सोए। जब कोई नींद की दवा की, तो यह चीज क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का ऐड है। सही है। अब एक बच्चा बीमार हो गया, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी उसका, मैं चीजें देख रहा था। क्या हुआ कि वो बच्चा खासा बीमार, जिन लोगों के माइक खुले में अपने माइक बंद कर लें, माइक सब लोग बंद कर लें, और जो सवाल करना हो तो हाथ रेस कर लिएगा, फिर मैं अपना माइक बंद कर दूंगा। ठीक है, उस बच्चे को बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया कि उसके खाना पीना बंद हो गया। अब एडवर्टाइज चल रहा है, अब वो उसने क्या करा है, अब मैं वजह बताऊंगा इसकी वजह क्या होती है। अब वो बच्चा बीमार है, उसकी दादी पुराने दौर की है, वो बहुत लवलिंग दादी है। अच्छा, वो फर्क है क्या ताल्लुक है, तो उसने क्या करा, वो किसी कुकिंग ऑयल का ऐड था, उसके ऊपर रिसर्च हो रही थी। उसकी वालदा को, वो सॉरी उसकी दादी को क्या हुआ कि उसने
बहुत ही देसी किस्म की दाल बनाई, उसके लिए जो उसकी पसंदीदा दाल थी और वेजिटेबल्स थी वो बनाई, और वो लेके हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पे एक स्ट्रिक्ट नर्स खड़ी हुई है जो उसको मॉनिटर कर रही है और उसकी तमाम हेल्थ और चीजों की वो कर रही, लुक आफ्टर कर रही है। वो नहीं चाहती है कि उसको किसी किस्म की कोई ऐसी बाहर की या, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, बच्चा जिद कर रहा है, कुछ उसने लेना है ना, कुछ ये सब ड्रिप और ये सारी चीजों से उसका गुजारा नहीं हो रहा, कि दवाइयां वगैरह उससे उसका मुंह का टेस्ट वो हो गया। अब अब ये ये सारी सिचुएशन किसके अंदर एक मिनट ऐसे ही होता है ना। अब वो ऐड क्यों इतना लंबा देखेंगे, अब उसे पूरी कहानी जो है अपनी 1 मिनट में बतानी है। 30 सेकंड में उसने जो है उसका एक इमोशन क्रिएट कर दिया। दादी इंटर हुई, टिफिन लेके आई और उस बच्चे के हाथ में रखा, खोल दिया, वो उसको नर्स को एकदम इग्नोर कर दिया। और उस उधर ही एक पीछे से लहरता हुआ एक गाना सा, एक लाइन सी आ गई, म्यूजिक सी आ गया, तेरा बचपन का प्यार, ठीक है, तेरी बचपन की चाहत, सही है। या कोई भी ऐसा कि वो अल्फाज कि जिसको अट्रैक्ट करके उसके दिल में उतर जाए। और वहीं पे जो है उसने 2-3 नवाले लिए बच्चे ने, और वो मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट देख के जो है वो नर्स भी जो है बेचारी खुश हो गई कि उसका पेशेंट जो है रिकवर हो रहा है। दादी ने उसको चूमना शुरू कर दिया बच्चे को। वो एक इमोशंस क्रिएट हो गए। अब उन इमोशंस ने क्या करा, उस कुकिंग ऑयल को बेचना शुरू कर देगा वो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, अब इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि किस कंपनी का है, वो कंपनी क्या करती है, आपके प्लांट्स पे कैसे काम होता है, आपकी जो है रिफाइनरी कैसे काम करती है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, ये सब कस्टमर का मसला नहीं है। कस्टमर को जज्बात पे जब आप हाथ रखते हैं तो वो क्या करता है, वो वो क्या करता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। असल में अगर आप, अब हम जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। तो आप जब एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं या अपने आप को ब्रांड बनाने की बात करते हैं, तो आप अपने बारे में बहुत ज्यादा बताएंगे ना, कस्टमर बोर हो जाएगा। कस्टमर बोर, कस्टमर बोर हो गया, वो आपको नहीं सुनना चाहता। मैं आपको अपना प्रोफाइल बताना शुरू कर दूं, आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आपको इस पे दिलचस्पी होगी मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बन जाऊं, मैं क्या करता हूं, मैं कब उठता हूं, सोता हूं, अपने आप को किस तरह मेंटेन करता हूं, अपने टाइम को किस तरह लेके चलो, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास जो आपके फ्यूचर के लिए चीजें हैं ना, वो बस आपको अगर पता चल जाएगा मेरे पास है, तो आप जो है उसके लिए वर्किंग करेंगे और एक हद तक के मुझसे रिसीव करेंगे, बाकी खुद अपने डेवलपमेंट करेंगे। ये एक टूल है जिंदगी का। आपकी चीजें ऐसी होंगी कि आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उनको बोर नहीं करेंगे। 1 मिनट का टाइम है, 60 सेकंड का 50 सेकंड का टाइम है, 45 सेकंड का टाइम है, उसमें 25 से 30 सेकंड में आपने क्या करना है, एक काम या एक सीन क्रिएट करना है और सॉल्यूशन दे देना है, और फिर जज्बाती करके उसको खत्म कर देना है। एडवर्टाइज या मार्केटिंग तो ऐसी होती है, ऐसी होती है कि लोग टीवी सीरियल भूल जाते हैं, एडवर्टाइज याद रह जाता है। सीरियल भूल जाते हैं, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बताओ ना। और वो एक स्टाइल से नाच पान मसाला, कैसे, नाच पान मसाला। अब नाच पान मसाला जो होता है, कैसे नाच पान मसाला, खाली यूं हाथ होता है शायद उसका, जैसे भी उसका हाथ होता है उधर उसी के साइज का जो है नाच पान मसाला रखा होता है। वो समंदर में जहाज चल रहा है और एक पूरा सिनारियो हुआ है और एक मॉडल है, और वो उसको नाच पान मसाले को वो कर रही है। अब क्या है कि एक रोमांटिक सीन के अंदर नाच पान मसाले को उन्होंने एडजस्ट कर दिया, जो भी देखे कि अब उसने क्या, नाच पान मसाले वाले अगर आपको अपनी कहानी सुना रहे होते तो इलायची, छालिया, सौंफ, उसके शुगर, जो भी इंटीग्रेट्स हैं, वो सब हमारा मसला नहीं है। नाच पान मसाला कहाँ बनता है ये भी हमारा मसला नहीं। हम बोर हो जाते, हम नहीं समझ पाते। मगर आज भी आप लोग शायद इस एरे के ना हो, जो 90s के एरा के लोग हैं, 2000 के एरास के लोग हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है डेंटोनिक, ठीक है। वो कार्टून आता था, और वो कई बार दांत नहीं साफ कर रहा है, वो टूट जाता है, फूट जाता है, फिर बिलबोर्ड पे चढ़ जाता है, और फिर क्या नाम है,
कील ठोकता है, डेंटोनिक का ऐड निकल के आया था। तो अब इसमें आप देखिए कहीं पे वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। वो किस पे बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं आपको एक मुस्कुराहट दे रहे हैं, अट्रैक्शन ले रहे हैं आपकी, आपको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। सही है। तो आप गौर करेंगे, ऐड नहीं बना सकते। आपने गौर करना है। ऐसा कर, गौर क्या मकसद कि आपने कोई ऐसा कर लेना कि वो आपके ऊपर गौर करना शुरू कर। देखते हैं ना, मॉल कोई नया बनता है, क्या होता है, कोई सुपर लीग चल रही है, वो स्क्रीन लगा दी मॉल के बाहर। भाई क्या जो मॉल है या जो बेकरी है, बेकरी वाले का काम है कि वो आपको क्रिकेट मैच दिखाए? गौर करने लगा वो। सही है। अब वहां पे उसको ये पता चल गया कि भाई एबीसी बैकर्स जो हैं वहां पे यार जाके वहीं पे मैच देखेंगे। अब मैच तो अपनी जगह पे रह गया, एबीसी बैकर जो है 50 नौजवानों के जहनों में चला गया, 50 घरों में चला गया एबीसी बैकर। 50 घरों की माओ को पता चल गया एबीसी बैकर जो है वहां पर खुला है। ठीक है। तो वो चीजें कर लेना है कि लोगों को अपने आगे अट्रैक्ट कर लेना है। अब क्या होता है बेसिकली, हम करते हैं एडवर्टाइजमेंट। हम करते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। आज से हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। ब्रांडिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कन्वर्सेशन होती है। क्या होती है? कन्वर्सेशन। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। एडवर्टाइजमेंट क्या मकसद, मैं अपने बारे में बताऊं, आप अपने बारे में बताएं, ये तो हम कुछ चाय थोड़ी पी रहे बैठ के। आपने कन्वर्सेशन करनी है, और वो भी कन्वर्सेशन होती है वन वे। आपकी बात, आपकी हर बात अच्छी लग रही हो, ये सारी चीजें जो होती है ना। अब कोई पेंट है, एक मिसाल ले लेते हैं, एक, या हमारे पास ये नेल्सन पेंट्स आते हैं। सही है। नेल्सन पेंट्स वाले टीवी एड वगैरह तो खैर चलो कम चलाते हैं। अगर इसका टीवी एड चले, पहले हम देख लेते हैं किस तरह की ये लोग कंपेन चलाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आप जाएं तो क्या लिखा हुआ होता है, यही तो रंग है जिंदगी के, एक लफ्ज इन्होंने निकाल लिया। सही है। उसमें अपनी सारी चीजें दे रहे होते हैं। आसमान के रंग, किसी ने ये अपना नाम रख लिया, ये ब्रांड का टैग नेम रख लिया। हत्ता तो ये है, ये बेचारे इतनी पेंटिंग इसकी कर रहे होते हैं दीवारों पे। और एक दफा मैं कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था, यही आपका तारिक रोड के कोने पे जो कब्रिस्तान है, क्या कौन सा, अल्लाह वाली चौरंगी के पास, शायद आप लोगों ने देखा। वहां पे पता नहीं आप लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, आज से 2-2.5 साल पुरानी बात है, तो मैंने देखा वहां पे भी यही पेंट, इनका जो है ब्रांडिंग हुई हुई है, लिखा हुआ है यही तो रंग है जिंदगी। तो भाई ये तो खैर आपका वो है, वो उन्होंने देखी नहीं दीवार किस चीज जगह की है। तो अब उन्होंने क्या करा, आपको करीब कर लिया किसी वजह से, या हमने आज कोई पेंट बनाया। अब पेंट बनाया, अब आप लोगों से मैंने कहा कि हम लोग सब प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हम सब ने अपने अपने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। हम कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं एक एक कंपनी बनाए और उस कंपनी को आप रन करेंगे। ठीक है, हम रन करेंगे, बिल्कुल रन करेंगे, ये करेंगे। अब वो कंपनी कौन सी होगी? पेंट्स की कंपनी होगी। अच्छा, पेंट भी बन गया, बहुत अच्छा पेंट बन गया, उसकी लाइफ ज्यादा है, सारी चीजें। मैंने आपको टास्क दे दिया, हम लोगों ने मिलके क्या करा, हमने कहा कि इसको हमने सेल आउट करना है। हमने टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट कर ली। आपने टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट कर ली, सारी चीजें हो गई। ठीक है। अब चलो भाई, टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट, किसको बेचना है, ये सारी बातें आपको पता है। दादी और बहू वाली मसला भी आपको पता है कि भाई हम तो बच्चे को हमने पोलियो के टीके लगाने थे, और हम जो है काम बच्चे को देख के उसके मुताबिक हमारे, भाई बच्चे ने तो खुद जाके थोड़ी लगाने। अच्छा भाई, उसकी अम्मा लेके जाएंगी, वालदा के, मगर हमारे कल्चर में तो बहू का वो रोल ही नहीं होता है। और बहुत अच्छा कल्चर है हमारा कि बड़ों की एक एहतराम और बड़ों के एक डिसीजंस और उनके जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उसके ऊपर हम चलते हैं। तो बहू के ऊपर तो आप जितना भी काम कर ले, वो तो बच्चे को टीके लगवाएगी नहीं। लोगों के जहनों में है कि भाई नहीं, ये यहूदी मसनूआत है, या ये कोई एजेंट है, ये जो हमारा जो है दिमाग मुआफ कर लेंगे, हमें अपने साथ लेके बहुत से जो भी बीमारियां हैं ये सब। अब वो यूएनओ पीछे पड़ी हुई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ड्रॉप पिला लो, ये कर लो। अब वो क्या करा, फिर उन्होंने दादी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, दादी के लिए एडवर्टाइज बनाने शुरू कर दिए। दादी कन्विंस हो गई तो फिर बच्चे तक के वो ड्रॉप खुद ही पहुंचने लगे। ये हमने पैम्पर की वर्किंग में देखा। मगर हमने टारगेट भी बना लिया था।
हमारे पेंट्स जो है जिसने खरीदना है वो घर की जो वहां पे बहू का रोल होता है कि ज्यादातर जो है हमारी जो घरों की बहुएं होती हैं, बेगमात होती हैं या बेटियां होती हैं, ये लोग जरा सा घर डेकोरेट करती हैं और इनको बड़ा शौक होता है। आपने उनको देखते हुए आपने कहा कि मैं क्या बताऊं कि एक पुराना खंडर सा घर है, वहां पे सरिये निकले हुए हैं या छत लीक हो रही है, उसके प्लास्टर नीचे से नजर आ रहा है और उसको आपके जो पेंट है उसने किस तरीके से कवर अप कर लिया। ठीक है, वो सारी चीजें आप दिखा रहे हैं सब कर, अब ये सब दिखाने के लिए भी आपको 3 मिनट 4 मिनट चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है फजूल आपकी पूरी कहानी सुनने का, मैं कोई ड्रामा सीरियल थोड़ी देख रहा हूँ। आपने क्या करना है, हमने बहुत सोचा हम क्या करें इसके अंदर, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, सबको अपना बना ले सबको। हमने क्या करना है, कन्वर्सेशन करनी है, अपना बनाना है, सारे लोग हमारे बन जाएंगे, सिर्फ मेरे होंगे। ठीक है, सिर्फ मेरे होंगे। यही तो कंपटीशन है, मार्केट कंपटीशन। क्या करते हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एकदम से एक लाइन जहन में आ जाती है, हर घर कुछ कहता है, हर घर कुछ कहता है, हर घर के हर घर के सपने बहुत नाजुक होते हैं, हर घर के जो सपने उसकी जन्नत है, महकते हैं घर। सही है, इस तरीके के कोई वो हो कि जो आप, अब क्या हुआ कि जब घर में आ रहे हैं आप किससे मुखातिब हो रहे हैं, वो बहू से, बेगम से, बेटी से, जो भी है आप उसको टारगेट कर रहे हैं, उसके जहन में जा रहे हैं आप, मगर आप अपना एबीसी पेंट को प्रमोट कर रहे हैं। क्या है कि घर वाले अपने ऊपर लेके जा रहे हैं इस बात को, और घर का जो निखार है वो किससे है, आपके पेंट से। ठीक, आपकी कम्युनिकेशन, आपका एक रिलेशनशिप सब बिल्ड हो गया कि ये कलर कौन से पसंद है, बाकी चीजें क्या है, उसके ऊपर आप आएंगे, उसका लोगो बनाएंगे, नाम देंगे, सारी चीजें करेंगे। कि अब वो कह रहा है कि ज्वेलरी के मैं बिजनेस करता हूँ, ट्रेडिशनली आदमी है, अब वो उसको जरूरत भी नहीं है कि इतनी लंबी चौड़ी जो है चीजें करने की ना, उसका सोना वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिक जाती है। अब उसने कहा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ज्वेलरी बहुत फास्टली बिके, आप कोई मुझे ऐसा दे दें, टैगलाइन दे दें। अब वही होता है ना कि बाबा जी का ताबीज कोई दे दे आप, अच्छा ठीक है आपको ताबीज भी दे देते हैं, सारी चीजें दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और ये इसमें बहुत तेज आपका दिमाग काम करना चाहिए। नहीं है कोई अच्छा मशवरा उस वक्त ना दें, ना दें अपनी कंपनी को मशवरा कि ठीक है मैं सोचूंगा। ठीक है, उस बंदे को एक लाइन लिख के दे दी कि सोने से कम नहीं, गुम होने का गम नहीं, या गिरने का गम नहीं, सोने से कम नहीं, गिरने का गम नहीं। ये उसके विजिटिंग कार्ड पे भी लगी टैगलाइन, यही उसने जो है अपने बाहर बिलबोर्ड पे भी लगा दी, यही सब उसका इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, उसकी ज्वेलरी की जो क्वालिटी थी, उस ज्वेलरी की क्वालिटी ने खुद बता दिया कि वो सोने के इक्विवेलेंट है। ठीक, तो वो जिसने वो ज्वेलरी बनाई है या जो वो उसका मालिक है या जो उसको बेचना चाह रहा है, उसकी तो अपनी एक काम है जो वो कर रहा है, मगर असल में क्या है, असल में ये है कि जो पीछे ब्रांडिंग हो गई ना एक टैगलाइन ने, वो क्या कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन शुरू कर दी। ठीक, जहां ममता वहां डालडा। सही है, अम्मा तालो में पकाओ मुझे सेहतमंद बनाओ। ठीक, अच्छा वो ब्लू बैंड खा रहा है, बच्चा अपनी हाइट नाप रहा है, सारे मैसेज उन्होंने दे दिए, उनको बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं इस प्रोडक्ट के अंदर जिससे आप जो है ग्रो करेंगे। सही है, आप जो है पुरसुकून ड्राइव कर रहे हैं और एक लंबी ड्राइविंग पे निकले हुए हैं और फैमिली के साथ खुश है, आप कह रहे हैं एक खुशहाल घराना, मॉडल घराना, इस तरीके की कोई आप लफ्ज लेके आ गए मार्केट में, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि आप टोयोटा करोला खरीदें या सुजुकी मेहरान खरीदें या कोई और ब्रांड खरीदें, जिस ब्रांड की गाड़ी है उसके ऊपर आपकी फैमिली मुकम्मल आपकी नजर आ रही है। ठीक, तो इस तरह की चीजें जो है वो क्या है कि आप अपने और कस्टमर के दरमियान में एक रिलेशन कायम कर लेते हैं, एक बातचीत का जरिया पैदा होती है, और ये चीजें क्या होती हैं फिर आपको बहुत पे करती हैं, क्योंकि वो आपको ओन कर रहा होता है, आप कस्टमर को ओन कर रहा होता है। और ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, हम कभी भी कस्टमर की नीड के मुताबिक, जो लोग कहते हैं कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करो, उसके बाद मार्केट गैप पूरा करो और उसका मार्केट में आके जो है अपनी प्रोडक्ट बेच दो। भाई कस्टमर की नीड
क्या आज से पहले मोबाइल फोन हमारी नीड था? क्या डायपर, पैम्पर, ये आपके नूडल्स, मैगी, और ये जो बच्चियां इस वक्त मौजूद हैं, गर्ल्स जो हैं, वो बताएंगी पचासियों किस्म के जो है खाने आए दिन आ रहे होते हैं, क्या ये नीड थे या खरीदने चाहिए थे हमें? हम खरीदते हैं, खुशी से खरीदते हैं। पार्टियां होती हैं, उसको यानी बर्थडे पार्टी के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। बिरयानी के साथ पेप्सी का क्या कॉम्बिनेशन है? आपने बना दिया, लोग खरीदते हैं। बिरयानी पेप्सी के बगैर, पेप्सी की वो बिरयानी की दुकान खुले और कोका कोला या पेप्सी का जो है फ्रिज वहां पे आ जाता है। तो मार्केट नीड के ऊपर नहीं बनती, मार्केट विजन के ऊपर बनती है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर बनती है। आप जो चाहेंगे वो मार्केट में बिकेगा। बेचने वाला होना चाहिए। बेचने वाले से पहले उसका जो ब्रांडिंग वाला बंदा है, ब्रांडिंग का डिपार्टमेंट है, जो उसकी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, जो मार्केट में भेज रहा है सेल्समैन को, उसकी फनकारी है कि वो कितना पावरफुल है, कितना विजनर है, कि वो आपको किस हद तक के आगे लेके जा पाएगा। सही है। वो कितना कम्युनिकेशन करीब करेगा कस्टमर से आपका। और एक दफा अगर कस्टमर से रिलेशन बन जाता है, उसको फिर मेंटेन करना। ऐसा नहीं होता कि एक दफा एडवर्टाइज चल गया। देखिए, हम सिग्नल पे खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, दिमाग खाते हैं। आप जो है जान छुड़ाने के लिए जो है चीजें खरीद लेते हैं, और वो इमोशनल सेल्स भी करते हैं आपके साथ। एक ही हम ये है इमोशनल सेल्स जो आज हमने बात की है, कि दादी का प्यार, ममता का प्यार, बहन भाइयों का प्यार, क्या मेरे अब्बू हमेशा सलामत रहे, याद आया कुछ? मेरे अब्बू, एक खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। सही। तो बाप की चाहत। अब वो ये नहीं बोल रहा कि आपका बीमा स्कीम वाला, स्ट्रेट लाइन वाला अगर ये कह देता है कि यार तुम्हारे अब्बू में, मेरे अब्बू मर जाएंगे तो क्या होगा? अबे भाई क्या होगा, कैसी बातें कर रहे हो? यदि ये बात कोई करने की है। मगर उसने इनडायरेक्टली सारे मसले आपके बता दिए, एक घर में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता कोई अगर इस तरह का वाकया हो जाए। तो आपकी और उसकी जो रिलेशन डेवलप हुआ, ये रिलेशन डेवलप करने के लिए ये बहुत आसान काम नहीं है। इतने फटाफट ये हमने जो इतने वो बना लिए टैगलाइन, आप सब एक एक बिजनेस के ऑनर है। आपकी ब्रांडिंग का टैग ऐसा होना चाहिए कि ठक करके दिल पे लगे, और वही जो है दिमाग चेंज हो जाए। जब आपकी बात मेरे दिल पे लगेगी, मैं जरूर आपको तवज्जो दूंगा। जब तवज्जो दूंगा, फिर आपकी कलर स्कीम भी देखूंगा, आपकी पैकिंग भी देखूंगा, आपकी ब्रांडिंग भी देखूंगा, आपकी टॉपिक खोलूंगा और खा भी जाऊंगा। ये बात है। चाहे वो 2 रुपए या 5 रुपए की टॉफी का की प्रोडक्ट हो, या 5 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी का एड क्यों ना हो, आप जब तक कि मुझे रोकेंगे नहीं ना, मेरे दिल में आप जगह नहीं बना पाएंगे। सही। तो इसके लिए जरूरी होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम करना। तो आपको कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए, कस्टमर की प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जेलेट ब्लूटूथ है, बनानी वही मैंने कहा कि बनानी तो हमने अपनी मर्जी से है, प्रोडक्ट तो हमारी ही है और हम ही बनाएंगे और अपनी मर्जी से बेचेंगे। मगर कस्टमर को कैसे हम रीड करेंगे, उसका तरीका अब एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। जिलेट ब्लूटूथ सारी दुनिया में मशहूर था, इंडिया पाकिस्तान भी आ गया। यहाँ पे भी आया, उसने जो है शेविंग रेजर वगैरह और सारी चीजें उसने दी, और जिस तरीके के उनका क्वालिटी है, उस क्वालिटी के मुताबिक था। 3 ब्लेड थे, सारी चीजें थी, और फटाफट शेफ हो जाए, और जेल स्किन वगैरह सब सेफ रहेगी, सारी चीजें वो लेके आए, और एक अच्छी कॉस्ट पे लेके आए। अब यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो बंदा है, अब उसके साथ क्या मसला है? वो तो बेचारा, क्या नाम है, उन्होंने वर्किंग ही नहीं करी। कि बहुत बड़ी आबादी जो तो एक लोअर मिडिल क्लास में रहती है, गांव देहात में भी लोग रहते हैं। बाकी आपने तो पॉपुलेशन देख के प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, प्रोडक्ट उनकी जरूरत की भी, उसको उन्होंने शेविंग भी करनी है। अब शेव का मसला ये है कि वो आते हैं तो यहाँ पे तो उन्होंने देखा, जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, जो शेव कर रहे होते हैं, लोग ऑफिस जाने से पहले भी उनसे करवा रहे होते हैं, शाम में करवा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास तो एक मग होता है, मग के अंदर पानी डाला हुआ है,
और मैं थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। उसमें पानी के अंदर साइड में जो है वो ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर वो शेविंग जेल, या शेविंग जेल भी बड़ी चीज बता रहा हूँ, शेविंग क्रीम जो है उससे जो है झाग बना देते हैं। सही है। और उसके बाद जो है वो ब्लेड को टाइट किया और ठर 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 उसने शेव कर दिया। ये प्रैक्टिस है यहाँ पे। और वो आप जिलेट ब्लूटूथ लेके आ गए। ठीक है, थ्री रेजर, एक बोलता है चन, दूसरा बोलता है चिन, फिर चन चन चन, इस तरीके का भी एक उन्होंने टैग लाइन निकाली फिर बाद में। अब वो चल के ना दे, चल के ना दे भाई, सारी चीजें हैं, ये अच्छा है, हार्मफुल है, ये इसकी ग्रिप है, और अब ये हमारे मतलब की चीजें नहीं थी, जरूरत थी। वहां बेचना ब्लूटूथ है, जिलेट ब्लूटूथ है। अब क्या हुआ, उन्होंने भी उसको रिसर्च करनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो ईस्ट के लोग हैं या आपके इंडो पाक के लोग हैं, इनकी जो शेफ का बाल है वो भी एक तो थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, वहां पे उनका थोड़ा सा जल्द की वजह से बारीक होगा। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ का कल्चर ये नहीं है कि ये इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ये दूसरी किस्म के लोग हैं ये लोग। सही। अब उन्होंने फिर पूरा माइंडसेट को पढ़ लिया, उन्होंने कहा कि चीज यही बेचनी है मगर इसको दूसरे तरीके से बेच देनी है। उनको क्या करा, उनको बताया कि सिंगल ब्लेड से आप शेव करते हैं तो ये कट लगा, फिर ये कट लगा, सुबह ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने में जल्दी हो रही है, उसमें ठक ठक रहा, वो हुआ जैसे ही आपने जो है उसका फोम बनाया, फोम के बाद ठक करके वो लग गया। और होता भी था माजी में, आप देखें तो किसी के इधर से कट लगा होता था, यहाँ पे कट लगा होता था, शेव का कट होता था। अब उसका उन्होंने सोल्यूशन दिया, कहने लगे कि ये एक जो है आपका वक्त बचाए, आपको खूबसूरत बनाए, आपकी पर्सनालिटी को निखारे। तो इस तरह की उन्होंने, और उसके बाद छोटी सी एक जो है लेयर भी दे दी, जिसके अंदर हल्का सा शैम्पू या साबुन टाइप की चीज थी, उससे और अच्छा हो गया आपका ये। ठीक। तो अब ये सारी प्रैक्टिस क्या हुई कि अब ये आपने कस्टमर के माइंड के मुताबिक बात करनी शुरू कर दी। पैसे भी आपने शुरू, हो सकता है शुरू में कम लिए उनसे, बाद में पैसे भी अपनी पॉकेट के मुताबिक मांगने शुरू कर दिए। मगर कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या कहती है, किसी गरीब को अमीर नहीं कर दिया, या किसी का स्टैंडर्ड लो नहीं कर दिया, अप नहीं कर दिया, उसको उसके मुताबिक, माइंडसेट के मुताबिक लेके आ गए। इस तरह 50 केस स्टडीज मौजूद है। डिस्प्रिन, इतनी सस्ती डिस्प्रिन बनती है, उसका फार्मूला इतना सस्ता, और बहुत ही ऐसी के दिल के अमराज के लिए तो बहुत जबरदस्त। ठीक है, खून को फौरन पतला कर देती थी डिस्प्रिन। पहले एस्प्रिन आती थी, फिर डिस्प्रिन हो गई वो। हमारे टाइम पे उसको तलवार वाली गोली भी कहते थे। और इतनी सस्ती थी कि 50-25 पैसे या कुछ पैसे की थी, और वो पान की दुकान पे भी मिल जाती थी। मगर अब जो कंसल्टेंट है उसकी फीस 2,000 रुपए, 2,000 रुपए की फीस लेके या 1,000 रुपए फीस लेके अब वो डिस्प्रिन तो लिखने से रहा, अब करें तो क्या करें। ठीक है, अब उसका फार्मूला बहुत सस्ता बना हुआ है। अब ये है कि जो इलीट तबका है, अब यहाँ पे हमने गरीब तबके को अमीर करना था ना, अब वहां पे इलीट तबका जो है, उसको भी कस्टमर बनाना है। अब उसको कस्टमर बनाने के लिए कस्टमर लूज हो जाएगा। अब करें तो क्या करें, उसको महंगा कर दें। तो उन्होंने क्या करा कि डिस्प्रिन को वैसे ही छोड़ दिया, उसको थोड़े अरसे बाद डिस्प्रिन अब आना बंद हो गई, और उसकी जगह इंसिट, हाँ इंसिट, इंसिट एक टैबलेट आने लगी। वो थोड़ी सी उसकी कॉस्ट बढ़ा दी, उसके डिब्बे की पैकिंग ये वो सब करके। और डिस्प्रिन तो बेचारी बड़ी गरीब सी और मिस्कीन सी और बहुत ही दर्दमंदाना रवैये के अंदर आती थी। और वो समझे कि सिल्वर कलर का एक पत्ता होता था, और मिल जाती थी मेडिकल स्टोर पे, जनरल स्टोर पे, करियाना स्टोर पे, पान शॉप पे, हर जगह मिलती थी वो। ठीक है, अब इन्होंने उसकी थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करा, और क्या कर दिया कि कहा कि आप जो है इसको इंसेट के नाम से आने लगी। अब वो एक व्हाइट कलर का बॉक्स है, उसके अंदर स्ट्रिप है, उसको निकाला जाता है, उसकी थोड़ा सा साइज मोटा कर दिया, और चीजें करके उसके थोड़े रेट उन्होंने बढ़ा दिए। अब वो जो कंसल्टेंट है वो कह रहा है हाँ, जो मैं फीस ले रहा हूँ उस फीस का हक अदा हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी कम्युनिटी, आपको सबको लेके चलना है, उसकी डेवलपमेंट में आप किस तरीके से अपना रोल अदा करेगी आपकी प्रोडक्ट, वो सारी चीजें। अब यही चीजें आपने जो है मुसलसल सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप सारे स्टार्टअप्स के लोग हैं, आपकी बेशुमार प्रोडक्ट्स होंगी, वो मैं सुनूंगा, सबकी सुनूंगा। एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, आपके सारे बिजनेसेस को कामयाब करने के हमारे पास फार्मूले मौजूद है। ये तो सिर्फ टेस्टर्स हैं।
ठीक है, आप 1-to-1 सेशन मेरे साथ बैठ के करें कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए। अभी लास्ट एक कोई स्टूडेंट था आपकी यूनिवर्सिटी का, तो वो भी कह रहा था, तो मैंने अपने ऑफिस में कहा कि आए, वो बैठे अपने मगर काम करके लेके आए। सोचा हुआ ना हो, सोचा हुआ कहीं नहीं जाता। काम शुरू हो जाए, बहुत सारे रास्ते ठक 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 निकलना शुरू हो जाएंगे। सही है। तो ये होती है पूरी ब्रांडिंग। और फिर लास्ट चीज रह जाती है, हम समझते हैं या बड़ी कंपनी समझती हैं सेलिब्रिटीज से माल बिकता है। सेलिब्रिटीज से नहीं बिकता। अगर स्लाइस बॉर्डर है ना, स्लाइस सबने पी होगी। उसको क्या होता है कि वो कैटरीना कैफ पीती है, उसके होठ पे लग जाती है उसका एक ड्रॉप, उसको जो है अपनी जबान से वो भी कहेंगे, उसको इतनी लजीज लगती है कि एक कतरा जो उसका गिर गया है होठ पे, वो भी वो पी लेती है। ठीक है। अब वो कैटरीना कैफ क्या एक अलग एक होगा कि उसकी वजह से जो है आप अट्रैक्ट हुए। मगर दूसरी चीज ये है उसका स्क्रिप्ट। यानी सेलिब्रिटी के ऊपर बिकेगा माल, मगर सेलिब्रिटी 100% नहीं होता कि वो बेच दे। पोलियो के अमिताभ बच्चन की कहानी मैंने आप लोगों को कई दफा सुनाई है। नहीं बिक रहा था, नहीं बिक रहा था, अमिताभ ही बेच रहा था ना पोलियो। नहीं बिक पा रहा था, क्या उसका स्क्रिप्ट चेंज कर दिया? क्या क्या देश के बच्चों को अपाहिज करना चाहते हो? घरों से कब निकलोगे? पोलिंग बूथ पे पहुंचो, बच्चों को, कल की नस्ल को बचा लो। यानी उसने एग्रेसिव या एंग्री मैन वाला रोल अदा किया। वहां पे एंग्री मैन को बनना था। सही है, कहीं पे सॉफ्ट बना। अब वो जो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट आपको जो है सक्सेस कर देता है। कैटरीना कैफ या और कोई एक्टर या कोई सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की या किसी और जगह की, वो मसला नहीं है। मसला यह है कि उसकी पर्सनैलिटी के साथ जब आप कोई चीज बेहतरीन सी स्क्रिप्ट टैग कर देते हैं, वो टैगिंग आपको जो है सिखा देती है और बहुत आगे आपकी प्रोडक्ट को लेके चली जाती है। सही है। तो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या है? यहां पे हमने स्क्रिप्ट की बात कर ली। स्क्रिप्ट ऐसा हो कि एक लाइन के अंदर, मैंने बोला ना, 30 सेकंड तो आपको रिलेशन बनाएंगे आप, और 15 सेकंड के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट बेच देनी है, उसको इमोशन करके छोड़ देना है। ये बात आप समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। यही आपकी जो है कामयाबी की कुंजी है, समझिए। प्रोडक्ट को कामयाबी इस चीज करेगी। सही है। सेलिब्रिटी एक रोल रखेगी या रखेगा, मगर असल में सेलिब्रिटी को जो आप रोल देंगे, वो रोल एक रोल मॉडल होना चाहिए। दूसरी चीज। अब तीसरी चीज ये है कि जैसे अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ना, ये गुफ्तगू बहुत अच्छी हो सकती है, मगर इसको आप सुनेंगे ना, आपको बोरिंग लगेगी। आप इसके अंदर आपने कुछ एडिटिंग करनी है, ऐसे म्यूजिक्स लेके आ जाने हैं कि जो एक आप मेरा सैम्बल बन जाए। नोकिया है, नोकिया आया ना, नोकिया ने क्या करा, अपने ट्यून जो है एक नोकिया की ट्यून अलग बना दी। नोकिया की पॉपुलर हुई, इसके अलावा बाद 85 मोबाइल आए, उन्होंने अपनी अपनी ट्यून्स बनाई, मगर इतनी पॉपुलर नहीं हुई। तो वो उसने ये बता दिया, जिस भी जेब के अंदर है, कहाँ कहाँ नोकिया मौजूद है, हर जगह जो है उसने बता दिया यहाँ इतने उसके सब्सक्राइबर्स या इतने उसके कस्टमर मौजूद है। इसी तरीके कोई एडवर्टाइज चल रहा है, एडवर्टाइज के अंदर जो भी आप बात कह रहे हैं कि सुहाने मौसम में ही आइसक्रीम का लुफ्त है, सुहाने मौसम में ही आइसक्रीम, अब वो सुहाना मौसम का जो है आपका जो थीम, वो ट्यून बन रही होगी, जो म्यूजिक बन रहा होगा, वो उसके मुताबिक ही चल जाए। क्योंकि आप खाली गुफ्तगू कर रहे होंगे ना, ये आपको स्क्रिप्ट बार बार कह रहे हैं ना, मैं 2 दफा आपका स्क्रिप्ट सुन लूंगा, 3 दफा बोर हो जाऊंगा। अब उसके अंदर जब म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक आप मुसलसल सुनते हैं, मुसलसल सुन रहे होते हैं, म्यूजिक से बोल नहीं होते। तो उसके स्क्रिप्ट के मुताबिक आप अपना म्यूजिक तरतीब दे देते हैं, और एक ऐसा म्यूजिक के जो आपका जो है ब्रांड बन जाता है। आपकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके कुछ खास म्यूजिक या खास गाने होते हैं, क्या खास अंदाज होता है कि उससे आपको पता चल जाता है कि ये लो भाई, फलाना भाई साहब आ गए। तो ये जो आखिरी जो मैं आपको कह रहा हूं ना, कि आपका जो कहना चाहिए म्यूजिक सिग्नेचर, इसका लफ्ज है म्यूजिक सिग्नेचर। आपका, अगर आप मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया पे हर एक एडवर्टाइज चला रहा होता है। एक
इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला भी एडवर्टाइज चला रहा होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने वाला भी एडवर्टाइज चला रहा होता है। हर एक की जरूरत बन गई है। तो आपकी जो मार्केट है ना, मार्केट आपको जगह भी देगी, मार्केट आपको वेलकम भी करेगी, आपके सेल्स के लोग जो है उनके लिए भी आसानियां पैदा होंगी। रोल जो है वो ब्रांडिंग का और मार्केटिंग का है। तो ये होती है ब्लू प्रिंट मार्केटिंग के एग्जैक्ट उन चीजों पे बात करना कि जहां से फिलॉसफी जनरेट हो रही हो, जहां पे लोगों के माइंड सेट चेंज कर रहे हो। चेंज माइंड्स के ऊपर जो काम है ना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आपकी ब्लू प्रिंट मार्केटिंग के अंदर। तो ये आज का लेक्चर था। इसके अंदर आप लोगों के जो सवालात हो, बिल्कुल आप वो पहले सवालात कर ले, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, फियर। इसको कहते हैं मैस्कॉट मार्केटिंग। ठीक, इसमें डर दिखाना। ठीक है, डर क्या? कोई कीमती चीज है, आपने बेचना है, ब्रुश वाइपर, वो, या आपने, चले हाँ आपने वाइपर बेचने, तो आपके घर के धब्बे जो हैं वो कितना डैमेज पैदा करते हैं किसी मेहमान के आने में, क्या उसको आपका मैसेज लेके जा रहा है आपके घर का, वो आपने उसको दिखा दिया। या बहुत महंगा कोई कारपेट दिखा दिया। अब आपने जो है कारपेट की मशीन जो है, साफ करने की मशीन, उसको बेचना है, तो आपने बता दिया कि ये जो डस्टी वेदर है, ये जो चीजें हैं, इससे जो है आपको ये बड़ा नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। तो इसका हल क्या है? हल जो है आपकी वीके मशीन है। ठीक है, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी के आगे सेफ गार्ड नहीं लगा हुआ, फर्ज करें, नहीं लगाते लोग, क्यों हम लगाएंगे सेफ गार्ड? हमें तो, मगर बहुत महंगी हेडलाइट है आपकी, तो आप सेफ गार्ड बेचते हैं, आपने बोला कि ये ये तहफ्फुज पैदा करेगा। आपकी लाइफ है, वो लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, आपकी जिंदगी को क्या खतरे लाक है सुबह से शाम तक के, वो आपको गिनवा दिए कि आप इतने खतरों में रहना पसंद करेंगे। सही है। तो या कोई रियल एस्टेट एजेंट है, ठीक है, वो आपको जो आगे के ख्वाब दिखा रहा है, ठीक है, सारे पूरे कराची के सारे इलाके जो है परेशानी में आ जाएंगे, और जो ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है ये बहुत पुरसकून रहेगा। तो खौफ की फिजा कायम कर देना, खौफ से चीजों को बेच देना, और उसके बाद यानी ये सब इंसान की साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो इसके दिमाग के ऊपर होते हैं, और इससे जो है वो आपका कस्टमर बनता है, फिर आपके करीब आता है, फिर आपकी उसका एक रिलेशनशिप बन जाता है। और अगर आप उसको मुसलसल ट्रीटमेंट में नहीं रखते, मुसलसल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो कस्टमर लॉस हो जाता है, कस्टमर चला जाता है, कस्टमर जाने में लम्हे लगते हैं, तो कस्टमर बनने में काफी टाइम लगता है, कस्टमर जाने में बहुत। तो रिपीटली सेल के ऊपर कभी हम बात करेंगे, कि रिपीटली सेल है, उसको एनालाइज करना, उसको देखते रहना, ये असल में सक्सेसफुल स्टोरी है। ना कि सक्सेसफुल ये है कि जो स्टॉप पे आ गया, आपने उसको कंगन बेच दिया, उसने खरीद दिया, गाड़ी लेके चला गया, क्यों? वो आपने उसको इतना इमोशन, इतना जज्बाती कर दिया, इतना दिमाग खराब कर दिया उसका, कि एक दफा खरीद लिया, उसके बाद जो है हो सकता है सिग्नल तोड़ के चला जाए, सिग्नल पे गाड़ी ना रोके। ठीक है। तो ये सारी बातें थी। इस पे अब आप लोग क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो फिर हम अपने वाइंड अप की तरफ जाते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? नहीं, ये सोने दो सर, मोती आली। क्या कह रहे हैं? चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, और इसको फिर आगे लेके चले। आप लोग फिर अपनी ब्रांड ब्रांड स्टॉर्मिंग शुरू कर दें, अपना बिजनेस डेवलप करना शुरू कर दें, बिजनेस आइडियाज करें, जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनके जो इश्यूज है वो प्रैक्टिकल इश्यूज भी लेके आए सामने, ताकि हम प्रैक्टिकल गुफ्तगू करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे। वो सोल्यूशन नहीं होगा, किसी और तरफ से देखेंगे, फिर किसी और तरफ से देखेंगे, मुख्तलिफ जावियों से देख के। अच्छा, कोई चीज़ भी आखिरी नहीं होती, नाकामियां होना बुरी बात नहीं है, नाकामी होना बुरी बात नहीं है, नाकामियों को फेस ना करना और उससे हिम्मत हार जाना, वो नाकामी है। नाकामियां कोई मसले वाली बात नहीं है कि KFC भी एक दिन में जाके नहीं डेवलप हो गया था, उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर आज जो है दुनिया के कोने कोने में मौजूद है वो। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए, अच्छा लगेगा कि बाकी लोग भी उससे लर्निंग करेंगे। आप लोग ज्यादा बात करें, मैं खाली उसके सोल्यूशन दूं, या हम
दोनों मिलके कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो किसी और एक्सपर्ट से सोल्यूशंस लेंगे। मगर अगर आप लोगों ने स्टार्टअप्स की तरफ जाना है तो अपनी चैलेंजिंग लाइफ में आना होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।